नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आजमगढ़ से। नगर पालिका परिषद चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी सरफराज आलम मंसूर ने आज नगर के काशी पहुंचे और वे पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज हमने इस गरीबों की बस्ती में आए हैं और लोगों से मिला जो जमीनी हकीकत है, जो बुनियादी जरूरत है। रूबरू होते हुए सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, ये भी कहा। जो जमीनी हकीकत है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो हमारा आम शहरी आँख खोलने के बाद अपने घर से बाहर आता है तो आने के बाद जो ज़मीन पे ये इस तरीके की हालात अपनी ज़िंदगी को परेशान देखता है, तो मैं जाहिर है नगर पालिका का चुनाव लड़ने आया हूँ तो मैं उसी को रूबरू अपने आप को करूँगा ना कि वाकई में है क्या परेशानी। इसी वजह से मैंने ये गरीब बस्ती से ये आगाज़ करने का काशीराम आवास नगर पालिका में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। हाँ, आके इसको देखना जरूरी समझा तो मैंने देखा कि बहुत बदहाली है, लोगों की बहुत सारी मांग है, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो वो कह रहे हैं तो मुझे नाले की और सफाई की, इस तरह की तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें जो उनके हुकूक़ात हैं, बिल्डिंगों का हाल ऐसा हो गया कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत मुनासिब कदम है कि मुझे इस पे आना पड़ेगा और ये मैं काम करूँगा। सहारनपुर में ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, उक्त दिल को दहला देने वाली घटना है। यहाँ कस्बे के ही एक युवक ने अपने साथी से करीब 10 लाख उधार ले रखे थे, जिनको हड़पने के लिए उसने फिल्मी अंदाज में अपने दोस्त के साथ लेकर पिज्जा खिलाने के बहाने पास के गांव में लेकर गया और लौटते समय रास्ते में उस पर ईंट और पत्थर से हमला बोल दिया। इतने पर वे शांत नहीं हुआ, अपने साथी को मरा जानकर कस्बे में फोन कर दिया और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप भी मढ़ दिया। हमले की घटना सुनकर कस्बे में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है और बता रहे इसी दौरान पीड़ित मरीजन घायल युवक को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसे गंभीर मानते हुए मेडिग्राम में भर्ती कराया गया। स्थानीय तीतरों में 10 तारीख की शाम में 2 दोस्त थे, नितिन और शुभम उर्फ सूरज। इसमें नितिन के पैसे कुछ शुभम के पास थे। ये दोनों पड़ोसी भी हैं और बचपन के दोस्त भी हैं। तो ये दोनों लोग 10 तारीख की शाम में पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे। जब वहाँ से लौट के आ रहे थे तो शुभम उर्फ सूरज ने नितिन के ऊपर हमला कर दिया और उनको बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया है। बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद जब शुभम को ये लगा कि भाई इसकी मृत्यु हो गई है तो उसने अपने गांव में फ़ोन करके ये इत्तला दी है कि हमें दूसरी कम्युनिटी के 4 लड़कों ने आके मारा है। उसने अपना, क्योंकि उसके पास उसके पैसे थे, वो उसके पैसे रखना चाहता था, तो उसने उस चक्कर में उसको मारने का प्रयास किया है। लेकिन ऊपर वाले के शोर से थोड़ी देर के बाद जब नितिन को अस्पताल पहुंचकर होश आया तो उसने वहां जाकर ये बयान दिया कि मुझे दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने नहीं मारा, मुझे मारने में शुभम और सूरज का हाथ है। जी, तीतरों थाना क्षेत्र में परसों रात्रि में घटना हुई जिसमें एक युवक ने अपने साथी मित्र पर हमला किया और उससे पर जानलेवा हमला करने से चोटें कारित हुई। जो युवक है उसने कल होश में आने के बाद पूरी घटनाक्रम बताई है और उसी के आधार पर परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी युवक है वो अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं और इसमें सभी साक्ष्य संकलन कर सभी जो तहरीर है परिजनों की, जो मजरूब के बयान है और जो मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि है उसके आधार पर सारी जानकारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है उसने गलत बयानबाजी कर एक भ्रमित करने का प्रयास किया, माहौल खराब करने का, क्या उसके खिलाफ इसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी? जी, इसमें जो साथी मित्र है जिसने कि मजरूब पर हमला किया था, उसने भ्रमित करने के लिए परिजनों का आरोप है कि उनको अन्य लोगों का नाम बताया, जिसका कि जो मजरूब होश में आने पर मजरूब ने सही स्थिति स्पष्ट की। इस पर जो बयान है वो लिए गए हैं परिजनों के और उनको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में। सहारनपुर नगर के सराय हिसामुद्दीन में संदाताओं वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तय किया गया कि किसी मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। दोनों वार्ड में बिरादरी के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं और मीटिंग में तय किया गया कि 11 लोगों की कमेटी बनाकर सभी उम्मीदवारों को लेकर एक राय बनाएंगे।
मैं पीजी लियाकत, हमारी बिरादरी की मीटिंग हुई, जो सदर साहब कहेंगे हमारे पूरी बिरादरी को मानना पड़ेगा। और 11 आदमियों की कमेटी बनी है, ये सारे जो फैसला करेंगे पूरी बिरादरी को मानना पड़ेगा। हम सब इनके साथ हैं, जो नहीं मानने का उसकी बिरादरी से बात। अपने अपने यहाँ देख लो, किसी का अगर वोट कटा हुआ तो वोट बनवाने का काम चल रहा है। और अगर किसी को देखना है कि मेरा वोट है नहीं, हमारे में लिस्ट है, इंशाअल्लाह हम सब साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। और वार्ड 66 की भी है, जिस भाई का वोट कटेगा वो बता दियो तुरंत, क्योंकि काम चल रहा है इस वक्त। देखिए, हमारी जो बिरादरी है सादात और शौक, इसकी मीटिंग हुई है। इसमें तय किया गया है वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 66, ये 2 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर हमारी बिरादरी के मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। और वार्ड नंबर 43 का क्या है कि वो हमेशा रिजर्व रही सीट, कभी बैकवर्ड और कभी महिला, तो इस बार सामान्य सीट है। बिरादरी के लोग चाहते हैं कि कोई हमारी जो है नुमाइंदगी करे, अपना ही हो, क्योंकि उनका बिरादरी के लोगों का ये कहना था कि हर बार हम लोग वोट देते हैं अलग अलग, इकट्ठा होकर वोट नहीं देते, वोट हम उसी को देते हैं जो जीतता है, लेकिन हमारे वोट की वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि अपना कोई आदमी मजबूती से चुनाव लड़े। उसमें मशवरा हुआ, 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी किसे मैदान में उतारा जाए। अब आज रात को मीटिंग है, उसमें हमने सबसे प्रस्ताव मांगा है कि जो अगर कोई लड़ना चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है, पूरी बिरादरी सपोर्ट करेगी उसे, मतलब पैसे से भी मदद करेंगे और वोट सपोर्ट हर तरह से उसका मदद करेंगे। चर्चाएं ये भी हैं कि आपको भी शायद बिरादरी उतार सकती है मैदान में। हाँ, नहीं, वो मुझे भी बार बार फोर्स कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। भाई, वो मैं उनका सदर हूँ, क्योंकि इसलिए वो मुझसे बार बार कहते हैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे फादर का नाम पीर जी मंसूर है, उनकी वजह से यहाँ पर मतलब उनका बड़ा नाम है, एक घर में हमारी पहचान है। लेकिन मैं अभी लड़ नहीं पाऊँगा, मेरा इरादा। कमेटी कहेगी तो क्या लड़ेंगे? नहीं, वो वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्या होगा देखते हैं, मशवरा करेंगे, अगर लोगों की राय होगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक। सरकार की नई पेंशन योजना के खिलाफ अब कर्मचारी एकजुट होकर विरोध में उतर आए हैं। इसी सिलसिले में आज पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने बड़ी बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। बैठक में कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार ने नई पेंशन योजना को लागू किया है, जो 60 साल की सेवा देने के बाद कर्मचारी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और कहना है कि अगर सरकार को नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी लगती है तो विधायकों, सांसदों, पार्षदों को, निकायों के लाभार्थियों पर भी इसे लागू करना चाहिए। चैनल को जिन चैनल से आप जुड़े हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे साथ राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ देवाल, माध्यमिक शिक्षक संघ देवाल, जूनियर शिक्षक संघ देवाल के साथ हमारे साथ वन विभाग के लोग, PWD के लोग हैं, ब्लॉक के लोग हैं, सभी अध्यक्ष वगैरह सब हमसे जुड़े। हमने सबको अवगत कराया कि भाई पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान वगैरह में 4-5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल लागू हो गई है, ऐसे हिमाचल में भी होने वाली है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल के जो नवनियुक्त निर्वाचित हुए हैं, उनके बयान आए थे कि पहली कैबिनेट में, जिस दिन हम शपथ ग्रहण लेंगे, पहली कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन बहाल को लागू कर देंगे। लक्सर के इस्माइलपुर पंचायत में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के डीलर के खिलाफ इस मुकदमे हुए और दुकान को निरस्त करने के बाद भी दूसरे अटैच डीलर पर आरोपी डीलर के यहां राशन वितरण करने का आरोप लगाते हुए पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी डीलर के यहां रायसी के डीलर की मिलीभगत से राशन में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और राशन लेने वाले ग्रामीणों को भी धमकियां दी जा रही हैं, जबकि डीलर के खिलाफ गबन का मुकदमा भी दर्ज है। कि जो दुकान अटैच या रायसी वाले के नाम करी हो, उसका हम झमरेडी राजेंद्र के यहाँ चाह रहे हैं। राजडीएम साहब ने आदेश करा इस बात का, अच्छा जी, कि आप वहाँ जाओ पूर्ति निरीक्षण के यहाँ, और मैं नहीं करते तो मुझे आने का बताओ। क्या बात, वहाँ राशन सही नहीं राशन सही नहीं, वो उसके घर बैठ रहा राशन, वहाँ नहीं बटन देते हम बिल्कुल भी। इससे बढ़िया तो पूर्व प्रधान के यहाँ बांट दो, दुकान और मिल ली वहाँ बांट दो।
हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा उसके यहाँ नहीं बटन देने का बिल्कुल भी। जब उसका लाइसेंस ही निरस्त हो गया, कोटा निरस्त हो गया, सारे काम खत्म हो गए, तो उसके यहाँ क्यों बैठ रहा हो? वो बड़ा भ्रष्टाचारी है, 5-6 साल मतलब 20 साल तक कोटा उसी के पास है। सब राशन को चाटता है, एक राशन बांटता तो 2 को चाट लेता, किसी को सही तरीके से राशन नहीं देता। अगर कोई इज्जत वाला आदमी जा तो दुरुपयोग करने का काम करे, और दूसरा धमकाने का काम तो बदतमीजी से पेश आवे, अपना धंगामारी दिखावें, सही टाइम पर किसी को राशन नहीं बांट रहे, पूरी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ से दुकान, उसके बाहर दुकान का मतलब कि आज उसके यहाँ से कोटा हट चुका है तो उसके मकान। खबर लक्सर से, जहां हरे कृष्णा मंदिर मोहल्ले में स्थित बारदाना की दुकान के चौकीदार मुकेश की अज्ञात हत्यारों ने पीटकर हत्या कर दी और तो दुकान का गल्ला तोड़कर कई हजार की नकदी भी लूट ली। बताया जा रहा है कि रात में अज्ञात बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर मुकेश की मारपीट कर हत्या कर दी। बदमाशों ने दुकान का गल्ला तोड़कर उसमें हजारों की नकदी भी उड़ा ली। सुबह में दुकानदार मौके पर पहुंचा और दुकान का शटर ऊपर उठाया तो भीतर चौकीदार का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज लगभग 10 बजे के आसपास विनोद जी जब अपने दुकान पे आए तो उनकी दुकान में एक चौकीदार मुकेश रहता था, जो पिछले 5-7 वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा था। उसकी मृत्यु हुई थी और शटर खुला हुआ था, अलमारी टूटी हुई है। उन्हें आशंका है कि अज्ञात लोगों के द्वारा या किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और उनके चौकीदार की मृत्यु की गई है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो फिंगरप्रिंट वगैरह लिफ्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लक्सर में समाज कल्याण विभाग ने लक्सर बीडीओ कार्यालय में शिविर लगाकर दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए। शिविर में जिला अस्पताल की टीम ने 79 दिव्यांगों की जांच करने के बाद इनमें से 23 को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर दिए। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने शिविर की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को भी दूसरे सामान्य लोगों की तरह जिंदगी बिताने का अधिकार है, बल्कि उन्हें घर में दूसरों से ज्यादा प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए। इससे उन्हें अपने भीतर कमी होने का एहसास नहीं होगा। ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक तो दिव्यांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं सबसे पहला तो, और हमारी जो पेंशन में नई पेंशन भी बन रही है और कुछ जो सत्यापन जैसे कि प्रॉब्लम आ रही है, पेंशन नहीं आ रही, उनका सत्यापन भी किया जा रहा है और UDID कार्ड भी बन रहे हैं। बस यही हो रहा है। और शासन के निर्देशों के अनुसार परम श्रद्धेय विधायक जी के निर्देशन में आज जो है विकलांग शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाया गया है। इसमें समाज कल्याण द्वारा संचालित जितनी भी पेंशन हैं सभी के आज प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विकलांग प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र जो है समाज कल्याण द्वारा बनाए जा रहे हैं और आज ये सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और 4 बजे तक चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।